हेलो एवरीवन, मैं हूं रविंदर नेगी और आप देख रहे हैं टोटली हिंदी में जानकारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बात करना चाहूँगा अपनी लास्ट वीडियो के ऊपर, जो कि थी हमारी रिडक्स के ऊपर कि कैसे रिडक्स को यूज़ किया जाता है रिएक्ट के साथ और कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं रिडक्स को अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन के साथ। और हमने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल करके देखा और फंक्शनल कंपोनेंट के साथ इम्प्लीमेंट किया रेडक्स को। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स कि हाउ टू यूज़ रेडक्स इन क्लास कंपोनेंट। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि रेडक्स को क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ कैसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे ओपन हो रखा है मेरा फेवरेट एडिटर और आपका भी VS कोड, और यहाँ पे मैंने जो पहली फाइल है वो है app.js, वो ओपन करके रखी हुई है। और थोड़ा हम नज़र मार लेते हैं लास्ट की वीडियो में हमने क्या किया था। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इम्प्लीमेंट किया था यानी कि कॉन्फ़िगर किया था अपनी रेडक्स की स्टोर को प्रोवाइडर के साथ। तो ये वो वाला कोड है। और साथ के साथ हमने एक कंपोनेंट बनाया था फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट जो था टू डू। तो इसमें हमने रिएक्ट के हुक्स का यूज़ किया था, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, और रिएक्ट रेडक्स को इम्प्लीमेंट किया था, इंपोर्ट किया था। उससे दो मेथड हमने यूज़ किए थे, यूज डिस्पैच एंड यूज सेलेक्टर। एंड देन हमने एक्शन बनाए थे दो, और देन हमने उस हुक्स के कुछ स्टेट सेट किए थे, लोकल स्टेट। और देन हमने डिस्पैच मेथड जो इंपोर्ट किया था। देन रेडक्स की हमने स्टोर को कैसे हम गेट कर सकते हैं वो किया था। दो हैंडलर बनाए थे, हैंडल चेंज और सेव टू डू। और यूज इफेक्ट पे लिस्ट एपीआई कॉल की थी एक। और ये हमारी कंपोनेंट की बॉडी थी सारी, और वो जो मेन स्टेट थी रिडक्स की वो हम इसमें लूप लगा के उस डाटा को हमने शो किया था। तो सेम एज हमें कुछ नहीं करना, इसी ही कंपोनेंट की एक कॉपी बनानी है। बस वहाँ पे चेंज ये करना है कि यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट है और हुक्स यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा क्लास कंपोनेंट में। तो क्लास कंपोनेंट का क्लोन मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी और ओवरव्यू देना चाहूँगा कि मैंने इसमें क्या किया है, दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं, टू डू फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट को और टू डू क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। तो जो सबसे पहला डिफरेंस आता है हुक्स का, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट है तो ये हुक्स वहाँ पे यूज़ नहीं होते, तो इसे हमें यूज़ करने का ज़रूरत नहीं। तो आप वापस यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यूज़ रिएक्ट और कंपोनेंट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट है उसमें अगर हमें इनहेरिट या एक्सटेंड करना पड़ता है कंपोनेंट, तो इसलिए वो कंपोनेंट हमने इसमें इंपोर्ट किया। उसके बाद जैसे कि हमारे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यहाँ पे हमने यूज़ स्टेट का यूज़ लिया था हुक्स का, तो यहाँ पे हमारे पास है क्लास बेस के अंदर कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर लिखा, प्रॉप्स जो कि हमें लिखना पड़ता है, सुपर प्रॉप्स जो कि हमें लिखना पड़ता है ताकि वो पेरेंट क्लास के जो फीचर हैं वो अपने इस क्लास में इनहेरिट कर सके, तो ये भी हमें कंपलसरी लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे हमने जैसे कि हमें फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में हमने यूज स्टेट करके एक हमने ब्लैंक स्टेट बनाई थी, सेम एज क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से यहाँ पे एम्प्टी स्टेट डिफाइन की जाती है। उसके बाद सेम एज हैंडल, दो तरह के हैंडलर बनाए, सेव टू डू और हैंडल चेंज, ये बिल्कुल एज इट इज़ है। बस जो सेट स्टेट करने का जो तरीका है वो कुछ अलग होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड इसलिए कि दिस उस क्लास के कोई भी मेथड को अगर हमने कोई भी प्रॉपर्टी को यूज़ करना हो या एक्सेस करना हो तो दिस कीवर्ड हमें यूज़ करना पड़ता है। और देन सेट स्टेट, और ये सेट स्टेट का नाम जो हमने एक ब्लैंक डिफाइन की थी तो इसमें वैल्यू जा रही है। और उसके बाद यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट की जगह रिटर्न लिखना पड़ता था तो हमारे पास आउटपुट आ जाती है। बट क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमें एक और मेथड लिखना पड़ता है, रेंडर। रेंडर के अंदर रिटर्न होता है। तो ये जो अंदर की बॉडी है वो सेम एज है। जो इसमें डिफरेंस है वो भी मैं बताना चाहूँगा। जहाँ जहाँ पे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में आप देखोगे कि यहाँ पे हमने कोई दिस का यूज़ नहीं किया है, डायरेक्टली मेथड यूज़ हुए हैं, स्टेट डायरेक्टली यूज़ हो चुकी है जो कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे दिस लिखना पड़ रहा है, अगर स्टेट से वैल्यू उठानी है तो दिस स्टेट करके हमको लिखना पड़ रहा है। और सेम एज यहाँ पे भी मेथड कॉल करने के लिए दिस, और जो हमारी रिडक्स की स्टेट थी वो कुछ इस तरीके से एक्सेसिबल होगी, दिस प्रॉप्स स्टेट।
तो इस तरीके से ये काम करेगा फ्रेंड्स क्लास बेस्ड कंपोनेंट। तो अब इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं हम रेडक्स को। तो इससे पहले कि हम इसे चला के देख लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने इसे एग्जीक्यूट किया तो साथ के साथ हमारी स्क्रीन ओपन हो जाएगी ब्राउज़र में। थोड़ा सा टाइम लेगा बट ये चल जाएगा फाइनली। तो ये चल चुका है, ये सेम एज कुछ उस तरीके का ही दिख रहा है। अब ये हमारे पास जो दिख रहा है वो आपको पुराना कंपोनेंट दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टू डू जो फंक्शनल कंपोनेंट था वो है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना चाहेंगे। यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्लास बेस कंपोनेंट और यहाँ पे भी क्लास बेस कंपोनेंट, और जो हमने इंपोर्ट किया है उसे भी हम कर लेते हैं क्लास बेस कंपोनेंट और रिफ़्रेश करते हैं, स्क्रीन पे जाते हैं। तो जैसे ही स्क्रीन पे गए तो ये सारा कुछ चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये मेरा कुछ नहीं वर्क कर रहा है। बट स्टेट को चेक कर लेते हैं कि हमारी जो लोकल स्टेट है वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, उसको एक बार नज़र मार लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टाइप किया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये स्टेट मेरी सेट हो रही है। तो ये चीज़ मेरी काम कर रही है। तो अब मुझे जो काम करना है वो रेडक्स पे करना है। तो रेडक्स का पोर्शन ओपन कर लेते हैं, वापस चलते हैं कोड पे, और ये हमारा क्लास कंपोनेंट है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे एक मेथड फ्रॉम, कहाँ से? रिएक्ट रेडक्स से। ये मेथड हम इंपोर्ट कर लेंगे जिसका नाम है कनेक्ट। ये मेथड हम उठा लेंगे यहाँ से। और अब इस मेथड को यूज कैसे किया जाता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है फ्रेंड्स। आपको यहाँ पे इस तरीके से इसे लिखना पड़ता है और यहाँ पे आप लिखोगे कनेक्ट। और जो ये वाला पोर्शन है आपका, अब इसमें वैसे तो 4 आर्ग्यूमेंट होते हैं बट हम 2 का यूज़ करेंगे। और वापस मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन पे भी दिखा लेता हूँ। इसके लिए हमें ओपन करनी पड़ेगी रिएक्ट रेडक्स JS org। गेट स्टार्टेड पे जाएंगे और स्क्रॉल डाउन करेंगे, API रेफरेंस और कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ पे भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। कनेक्ट के आप पैरामीटर दे सकते हैं। पहला पैरामीटर है मैप स्टेट प्रॉप्स जो कि फंक्शन टाइप का आर्गुमेंट लेता है, और दूसरा है मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स, फंक्शन भी और ऑब्जेक्ट दोनों ही टाइप के आर्गुमेंट लेता है। फिर मर्ज प्रॉप्स फंक्शन और फिर ऑप्शन ऑब्जेक्ट। तो इनमें से हम इन चारों में से सिर्फ ऊपर के 2 का ही हम यूज़ लेंगे। वो भी हमें ये फंक्शन बेस करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल ऑब्जेक्ट से भी काम चल जाता है। तो हमें ये वाला जो चाहिए, ये वाला हमें चाहिए, तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, इसको कॉमा लगा लेंगे और ये ऑब्जेक्ट लेता है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो फंक्शन हमने बना दिया। फंक्शन का नाम सेम एज यही, और उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है एक स्टेट, वो हमें लिखना पड़ता है। तो स्टेट हमने लिख लिया। इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न, और रिटर्न में अगेन ऑब्जेक्ट। और अब यहाँ पे हम फाइनल जो ये स्टेट हमने एक दे रखी है इसको लिख लेते हैं, और देन ये, और देन स्टेट, और देन टू डू, क्योंकि हमने टू डू ही एक स्टेट बनाई थी। जैसे कि अगर हम इसमें जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट के अंदर टू डू, तो हमने ये टू डू यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ चला या नहीं, या हमारे पास स्टेट आई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास टू डू में स्टेट आ चुकी है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे हम उन एक्शन को भी इंपोर्ट कर लेते हैं जैसा कि हमने फंक्शन कंपोनेंट के केस में किया था। तो इसमें करते हैं इंपोर्ट, और यहाँ पे अगेन यही चीज़ फ्रॉम, और यहाँ पे
हम स्टोर के अंदर से एक्शंस, और इन एक्शंस में हमने क्या इंपोर्ट करना है, ऐड टू डू और कॉमा लिस्ट टू डू। तो ये दो एक्शन हमने इंपोर्ट कर दिए और इन दोनों एक्शंस को कॉपी करेंगे और जो हमने यहाँ पे मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स वाला जो मेथड लिखा था उसे भी आप सेम ऐसे ही फंक्शन बना के उसके अंदर इनको यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही ऑब्जेक्ट बना के अपने कोमा कोमा लगाकर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके एक्शन को दे सकते हैं। तो इसमें आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो काफ़ी तरह के यहाँ पे मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स के मेथड दे रखे हैं, इन्होंने बाइंड क्रिएटर दे रखा है, इन्होंने कुछ इस तरीके के काफ़ी मेथड्स दे रखे हैं जिससे आप कुछ इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी 3-4 तरीके के इन्होंने हमें वे दे रखे हैं मैप डिस्पैच टू प्रॉप्स के लिए। बट जो मेरा बहुत ही सिंपल जो मेथड होता है ये वाला, वो बहुत ही सिंपल है। आपको जस्ट अपने एक्शंस को इंपोर्ट करना है और जस्ट उसको एज ए ऑब्जेक्ट पास कर देना है। ये बहुत सिंपल लगता है मुझे, तो आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको वो ही करना है, आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है जो ये वाला मेथड है। ये इसलिए है कि अगर आपको कहीं डायरेक्टली प्रॉप्स के साथ या आप बिना मेथड बनाए आपको, अगर आप ये वाली अप्रोच के साथ जाएंगे तो आपको कुछ मेथड बनाना पड़ सकता है, वहाँ पे ये मेथड कॉल करेंगे। जैसे आप सेव के अंदर ये वाला मेथड कॉल करोगे तब वो चलेगा। बट जो ये वाली अप्रोच है, अगर आप इस मेथड को, क्योंकि यहाँ पे भी एक एडिशनल मेथड बना रहा है, डिस्पैच कर रहा है, और ये वाला मेथड ये एक्शन है और ये हमारा इंटरनल मेथड है, तो इसको इसने डायरेक्टली किसी बटन पे कॉल कर लिया। तो बस एक एक ये वाला बेनिफिट है यहाँ पे, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं है। आप इस तरीके से सिंपल जैसे मैंने किया है आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सिंपल और बहुत ही ईजी लगता है मुझे। तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। तो अब इस एक्शन को हमने यूज़ कैसे करना है या फिर इसको डिस्पैच कैसे करना है, तो उसके लिए जैसे कि हमारे पास अगर हम बात करें फंक्शनल कंपोनेंट की, फंक्शनल कंपोनेंट में हमारे पास यूज़ इफेक्ट था जो कि कंपोनेंट के लोड पे या पेज के लोड पे हमें एक एपीआई हिट करके दे देता था। तो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में ये चीज़ करने के लिए हमारे पास एक मेथड है क्लास बेस्ड कंपोनेंट का, वो है कंपोनेंट डेट माउंट। तो ये वाला एक मेथड है फ्रेंड्स, आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा सेम दिस और यहाँ पे लिखेंगे हम प्रॉप्स, क्योंकि जो भी अगर आप रिडक्स के कोई मेथड यूज़ करते हैं या स्टेट यूज़ करते हैं वो आपको मिलेंगे प्रॉपर्टी के अंदर यानी कि प्रॉप्स के अंदर। तो प्रॉप्स आपको लिखना पड़ेगा और देन आप लिख देंगे लिस्ट टू डू को। और जैसे ही मैं लिस्ट टू डू को लिखता हूँ और इसे ऐसे ही लिख देता हूँ। अब वापस चलते हैं स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई। कुछ हमारे इंपोर्ट में प्रॉब्लम है। यहाँ पे हमारे पास क्या प्रॉब्लम है, ओके, एक्शन के अंदर हमने टू डू लिखना है। तो चलते हैं यहाँ पे और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास डाटा आ चुका है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं और इसे मैं क्लोज करता हूँ तो यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो आपको क्लियर हो चुका होगा जो यूज़ इफेक्ट है फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में, तो वो ही सेम चीज़ अगर हमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट में करनी है तो वो हो जाती है डेट माउंट के अंदर। तो डेट माउंट के अंदर आप फर्स्ट लोड पे जो एपीआई कॉल करना चाहते हैं वो आपको कंपोनेंट डेट माउंट पे रखनी है। तो ये तो हो गया मेरा ये वाला पोर्शन। और अब मैं सेम एज आगे क्या करता हूँ, यहाँ पे सेव बटन पे हमने ये वाला पोर्शन ऐड किया था यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही करते हैं। जब हम सेव करेंगे तो मैं बिल्कुल सेम इसे ऐसे ही लिख देता हूँ। अब इसे जो ये वाली लोकल स्टेट है ये यहाँ पे हमारी ऐसे एक्सेसिबल नहीं होगी, तो इसे मुझे फिर लिखना पड़ेगा दिस स्टेट और डॉट। तो ये मैंने लिख लिया। अब ये मेथड का जो एरर आ रहा होगा मैं, तो इसे भी मैं कुछ इस तरीके से कर सकता हूँ दिस, क्योंकि एक्शन है प्रॉप्स और डॉट।
तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखनी है, जो भी आपका एक्शन है यानी कि जो आपके एक्शन यहाँ से इंपोर्ट हो रहे हैं स्टोर के अंदर से, उसे आपने दिस प्रॉप्स और देन वो वाला मेथड आप यूज करेंगे। और सेम एज अगर आपको कोई स्टेट यूज़ करनी है, जैसे कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी एक स्टेट थी रिडक्स की, तो इसके आगे भी आपको दिस डॉट प्रॉप्स और देन स्टेट का नाम आएगा। तो ये वाला काम हमारा हो चुका है और अब दोबारा हम स्क्रीन की ओर चलते हैं और देखते हैं ये ऐड कर रहा है कि नहीं। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे पोस्ट 4 और सेव पे क्लिक करता हूँ तो ये बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। पोस्ट 5 क्लिक करता हूँ, चल रहा है। पोस्ट 6 चल रहा है। तो ये था फ्रेंड्स क्लास कंपोनेंट के साथ इम्प्लीमेंटेशन रेडक्स का। क्योंकि लास्ट की वीडियो में हमने पूरा कॉन्फ़िगर कर लिया था रेडक्स को, जैसा कि मैंने आपको बताया। ऐप कंपोनेंट में हमने क्या किया, रिएक्ट रेडक्स से प्रोवाइडर लिया, स्टोर बनाई, स्टोर के अंदर आप देख ही सकते हैं कि हमने ये सारा कंपोज, अप्लाई मिडल वेयर और ये डेव टूल बार, ये सारा हमने ऑलरेडी लास्ट की वीडियो में कॉन्फ़िगर कर लिया था। तो कॉन्फ़िगर करना दोनों तरफ, चाहे वेदर ये हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करें, वेदर हम क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ करें, दोनों ही साइड से जो कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप है वो बिल्कुल सेम है। जो डिफरेंस आ जाता है वो सिर्फ फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में ये है कि जहाँ पे हमने कनेक्ट मेथड यूज़ किया वहाँ पे हमें यूज़ करने पड़ते हैं हुक्स। जैसे कि हम रिएक्ट में यूज़ इफेक्ट, यूज़ स्टेट यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह हमें यूज़ डिस्पैच, यूज़ सेलेक्टर करने पड़ते हैं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में। और अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं तो आपको यूज़ करना पड़ता है कनेक्ट। अब ये कनेक्ट फंक्शन है, जो मेथड है, ये एक तरह से HOC है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट है फ्रेंड्स। ध्यान से सुनना, ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट है क्योंकि हमने इसमें अपने कंपोनेंट को रैप कर दिया है एक तरह से। तो जो इसका मेन जो पेरेंट कंपोनेंट है, एक तरह से कनेक्ट के अंदर हम अपने कंपोनेंट को रख रहे हैं। तो ये था फ्रेंड्स क्लास बेस्ड कंपोनेंट का इम्प्लीमेंटेशन। और नेक्स्ट की वीडियो में आपको बताऊंगा रेडक्स टूल किट के ऊपर। और मेरा एक सब्सक्राइबर हैं, मेरे एक फ़ैन हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है कि रेडक्स सागा के ऊपर, रेडक्स थंग के ऊपर कंपैरिजन करके वीडियो बनाई है। तो उसके ऊपर भी मैं जल्द ही नेक्स्ट की वीडियो बनाऊंगा या फिर रेडक्स टूल किट पे बनाऊंगा। तो ये टाइम के हिसाब से, जैसे मुझे टाइम मिलेगा उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। देखते रहिए और सीखते रहिए, सिखाते रहिए और क्वेश्चन पूछते रहिए, कमेंट करते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी मोटिवेशन बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड।